क्या आपको पता है कि आप लोग इस संसार में रहते हुए शैतान के कामों को जानते हो कि शैतान के काम क्या क्या है। हम लोग आज इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं कि शैतान के काम क्या है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या आपको पता है कि इस संसार में जो शैतान है बहुत से कामों के द्वारा लोगों को बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। आज आप लोग देख रहे हो कि इस संसार के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इस संसार के अंदर लड़ाइयाँ हो रही है, इस संसार के अंदर वैर और विरोध हो रहे हैं। ये सब चीज़ें कौन करवा रहा है? ये सब चीज़ें शैतान करवा रहा है। और आपको पता है कि शैतान के बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मसीह लोग भी नहीं समझ सकते। इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। पर शैतान का काम क्या है, वह क्या करता है, आज ये बात हर विश्वासी भाई बहन को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता कि शैतान क्या काम करता है, शैतान कैसे इस्तेमाल करता है लोगों को, आप लोग शैतान के जाल में फंस सकते हो। आपको पता है शैतान की चाल को प्रभु यीशु मसीह ने समझा था, यानी हमें शैतान की चालाकियों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो, परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर में चलना चाहते हो, तो आपको मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों ये पता होना चाहिए कि शैतान हमारे सामने कौन सी चाल लेकर आ रहा है, वो क्या करना चाहता है हमारे सामने, वो क्या प्लान बना रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग मसीह जिन में आगे बढ़ सकते हो। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो यीशु मसीह के सामने वो रोटी लेकर आया, तो यीशु मसीह ने जवाब भी वैसे ही दिया उसको। और यीशु मसीह को उसने कहा, ये धन दौलत मैं सब चीजें तुझे दे दूंगा अगर तू सिर्फ मुझे प्रणाम करे। आपको पता है यीशु मसीह ने शैतान को वापस हराया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन पता था। यानी अगर आप लोग शैतान की चालाकियों को समझते हो तो आप भी वैसे ही शैतान को हराने वाले बनते हो जैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया। और आपको पता है वहां से शैतान बाद में चला जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें शैतान की जो चालाकी है उसको समझना बहुत जरूरी है। और आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो उन चालाकियों को नहीं समझ पाते, वो लोग शैतान के जालों में फंस जाते हैं। हमें शैतान के जालों में फंसना नहीं है, बल्कि हमें उसकी चालों को समझकर उसके सामने हर वक्त खड़े रहना है। आपको पता होगा जिन लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, अब अदन के बगीचे में शैतान सर्प के रूप में आया तो उसने फल तोड़कर नहीं दिया था, हवा को उसने उसके मन में डाला, उसको बहकाया। आपको पता है जब शैतान अदन की वाटिका में आया था तो उसने क्या किया था, उसने हवा को फल तोड़कर नहीं दिया, उसको सिर्फ क्या किया था, बहकाया था। यानी शैतान इंसान को बहकाता है, बाकी काम इंसान खुद करने पर उतारू हो जाता है। यानी हवा ने शैतान की चालाकियों को समझा नहीं, इसलिए हवा शैतान के जाल में फंस गई, इसलिए शैतान के जाल में फंस गई। और उसने जैसे फल तोड़कर खाया, वहां पर क्या आ गया, वहीं पर पाप हो चुका था। यानी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तक आप लोग शैतान की चालाकी को नहीं समझ सकते, आप लोग जैसे हवा को बहकाया शैतान ने, आज भी वो आप लोगों को फंसा सकता है। यानी आपको शैतान की चालाकी को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शैतान की चालाकी को समझा और यीशु मसीह उसके जाल में से निकला और यीशु मसीह ने शैतान को भगाया। हवा शैतान की चालाकी में फंस गई और उसने उस फल को खाया और वहां पर पाप हो चुका था। यानी जैसे ही आप लोग बाइबल पढ़ते हो, आप लोग शैतान की चालाकियों को समझते हो, जब आपके सामने वो जाल लेकर आता है तो आप समझ जाते हो कि शैतान मेरे सामने क्या जाल लेकर आ रहा है, और आप लोग वचनों के द्वारा उसका सामना करते हो तो शैतान आपके सामने से भाग जाता है। शैतान आज भी लोगों को बहका रहा है, किसी न किसी रूप में आकर वह लोगों को बहका देता है, लोगों का ध्यान भटका देता है, लोगों से गलती हो जाती है, पाप हो जाता है। यानी आज भी शैतान लोगों को बहका रहा है, आज भी लोगों से गलतियां हो रही है, आज भी लोगों को पापों में फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? शैतान फंसा रहा है। जैसे अदन की वाटिका में उसने हवा को बहकाया,
वैसे ही शैतान आज लोगों को पापों में फंसा रहा है, वैसे ही शैतान आज लोगों को गंदगी में फंसा रहा है, वैसे आज लोगों को शैतान क्या कर रहा है, वैसे मजबूर कर रहा है जैसे उसने अदन की वाटिका में हवा को फल खाने के लिए मजबूर किया था। उसने फल ऐसे ही नहीं खाया था, उसके मन में थोड़ा सा डाला, बाद में उसको बहकाया, उसको समझाया कि अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। और उसने जब ऐसा बहकाया तो उन्होंने सोचा कि शायद परमेश्वर हमसे कुछ चीज़ें छिपा रहा है, तो उसने जैसे ही फल को खाया तो बाइबल में लिखा है वहां पर पाप हो चुका था, क्योंकि वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम आत्मिक तौर पर मर जाओगे। और जैसे उन्होंने उस फल को खाया वो लोग आत्मिक तौर पर मर चुके थे। यानी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब शैतान आपके सामने परीक्षा लेकर आता है तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि शैतान हमारे सामने कौन सी चीज को लेकर आ रहा है, हमें इस चीज को पाना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये आपके सारे होता है। क्योंकि आपको पता है अदन की वाटिका में हवा ने उस फल को खाया और वहां पर पाप आ गया था और वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। जब जब आप लोग शैतान के जालों में फंसते हो तो आप लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हो। परमेश्वर के लोगों, शैतान की चाल को समझिए। कोई आपको बहकाए किसी के विरुद्ध या किसी को कुछ करने के लिए तो पहले समझने की कोशिश कीजिए। यानी हो सकता है शैतान आपको किसी से लड़वाना चाहता हो सकता है शैतान आपको किसी के सामने वैर विरोध में डालना चाहता है, हो सकता है शैतान आपको पापों में फंसाना चाहता है, हो सकता है शैतान आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं कि आप लोग उन चीजों में फंस जाए। लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि जैसे उसने हवा को वो फल दिखाया, धीरे धीरे उसका मन उसकी ओर जाने लगा। जैसे जैसे शैतान को पता चल गया कि अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है, और उसने वैसा ही किया जैसा वो चाहता था। यानी आप लोग जब तक शैतान के चाल को नहीं समझोगे, जैसे हवा उस फल को खाने पर मजबूर होगी, वैसे आप लोग उन पापों में फंसने के लिए मजबूर हो जाओगे अगर आप लोग शैतान की चालाकियों को नहीं समझोगे तो। और उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जिसने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। और पता है आपको बाइबल में भी लिखा है कि जितने परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए उनमें सांप सबसे दूर था। यानी सांप चालाक था, इसलिए सांप के अंदर शैतान आया और उसने हवा को बहकाया। उसने स्त्री से क्या कहा कि सच है परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या कहा? उसने चालाकी से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें यह कहा है कि इस अदन की वाटिका में किसी का फल मत खा। हवा ने कहा परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा इस वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम इसका वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो शैतान ने उसे कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारी आंखें खुल जाए। जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और हवा लालच में आ जाती है और वो फल को खा लेती है। यानी शैतान ने हवा को बहकाया, जैसा शैतान चाहता था वैसे ही सब कुछ हो रहा था। शैतान ने आदम की पत्नी हवा को फल तोड़कर नहीं खिलाया, सिर्फ उसने उसका ध्यान फल की तरफ केंद्रित किया था। शैतान ने हवा को फल तोड़कर नहीं दिया था, सिर्फ उसका ध्यान उसकी तरफ किया था। जैसे उसका ध्यान उसकी तरफ किया, उसको पता लग गया अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है। शैतान ने उसको फल तोड़कर दे दिया, बल्कि हवा खुद मजबूर होगी उस फल को खाने के लिए। आज शैतान पूरे दिन कोशिश करता है कि मनुष्य अपने तकलीफों के बारे में सोचता रहे, उसकी प्रार्थना करने का समय ना मिले और इंसान पूरी तरह से भड़क जाता है। यानी आज शैतान ऐसे ही सोचता है कि मनुष्य तकलीफों में जूझता रहे, टेंशनों में जूझता रहे और उसे प्रार्थना करने का टाइम ना मिले। वो इंसान को बिजी कैसे करना है वो सब चीज़ें सोचता रहता है, सोच में पड़ जाता है। सोच कर तकलीफों को बड़ा ना करें, जिसने आपको बनाया वह सर्वशक्तिमान सबसे बड़ा है। आपको मेरे प्यारे अपने सोचों में नहीं पड़ना। यानी आपको अगर लगे कि आप लोग बिजी होते जा रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं शैतान आपको बिजी करने पर मजबूर तो नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता है जैसे उसने हवा को बहकाया और हवा बहकाए हुए में आकर फल को खाया, वैसे कहीं आप लोग शैतान के जाल में आकर आप लोग परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी तो नहीं भूल रहे। आप लोग क्या कर रहे हो ये आपको जरूर सोचना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, शैतान का काम है लोगों का ध्यान भटकाना। आप अपने ज्ञान को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाओ, परमेश्वर से बातें करो, अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है
वह आपको मिलेगा। क्या करना आपको पता है, शैतान का काम है लोगों को भटकाना, लोगों को पापों में फंसाना, लोगों को उन सब चीजों में फंसाना जिससे वो लोग निकल ना सके और वो लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ना पहुंच सके। ये शैतान का मेन मकसद रहता है। लेकिन हमको शैतान की चालाकियों को समझकर, शैतान हमारे सामने क्या प्लान लेकर आ रहा है, हमें उन सब चीजों को तोड़कर, उन जालों को तोड़कर हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है। अपने आप से कुछ अच्छा होगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वह आपको मिलेगा ही। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको मिलकर रहेगा। चाहे संसार में कुछ भी ऐसा होता रहे, चाहे शैतान आपके सामने जितना मर्जी प्लान बना ले, उन चीज़ों को शैतान सोचे कि ये चीज़ें ना मिले इसको, लेकिन जब तक परमेश्वर चाहता है वो सब चीज़ें आपको मिलकर रहेगी और शैतान उन सब चीज़ों को रोक भी नहीं सकता। पता है आपको, जब आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको कुछ चीज़ देना चाहता है, तो शैतान नहीं चाहता कि वो चीज़ आपको मिले। और जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो वो परमेश्वर आपको वो सब चीज़ें देने का वादा करता है। और शैतान चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, हो सकता है कुछ समय के लिए वो चीज़ें रुक जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग उन चीज़ों को पाए। लेकिन जब तक परमेश्वर की मर्जी है, चाहे कुछ भी शैतान प्लान बनाता रहे, वो परमेश्वर आपको देने का वादा करता है। आपको पता है, जब शैतान ने यीशु मसीह पर इतना बड़ा दाव किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसने सोचा कि अब तो सब कुछ नाश हो चुका है। उसने सोचा मेरी आज़ादी का टाइम आ चुका है। जैसे उसने क्रूस पर चढ़ाया तो वहीं पर शैतान का सिर कुचला गया और शैतान पार्टी बना रहा था कि अब तो यीशु मसीह गया। लेकिन जैसे संडे के दिन यीशु मसीह जी उठता है तो शैतान क्या होता है, देखकर हैरान हो जाते, ये कैसे चमत्कार। क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था और पाप की मजदूरी मौत है। और जब यीशु मसीह ने पाप ही नहीं किया तो यीशु मसीह को मौत कब्र में नहीं रख पाए। वैसे ही आपको शैतान की चालाकियों को समझना चाहिए। यानी शैतान जितना मर्जी प्लान बनाता रहे, जो चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।